बीजेपी से विधायक, हमने कहा नहीं संविधान से। हमसे पूर्व भी बहुत से लोग लड़ चुके हैं, तभी तो मैं आज बोलने की हैसियत रखे हूँ। वो ना बोले होते, वो ना लड़े होते तो आज मैं भी बोलने की हैसियत में नहीं हूँ। ये जो अपमानित लोग हैं, जो शोषित लोग हैं, जो जिनका अधिकार लूटा गया है, वो एकजुट नहीं हो पाते हैं। सम्मान ही नहीं रहेगा, समाज ही नहीं मजबूत होगा तो फिर प्रतिष्ठा और पैसा कहाँ रह जाएगा। उत्तर प्रदेश में 69,000 शिक्षकों की भर्ती में आरक्षण घोटाले की बात सामने आ रही है। ओबीसी कमीशन ने भी इस बात को कहा है कि गड़बड़ियां हुई हैं। 22,000 करीब सीटें जो ओबीसी कोटा में जानी थी वो उसको जनरल में कन्वर्ट किया गया है। मेरे साथ बीजेपी के विधायक हैं राठौर साहब, जो लगातार पार्टी हितों से ऊपर उठकर समाज के हितों की बात करते रहते हैं। ऐसे लगातार सोचिए 182 सांसद ओबीसी के हैं, 131 सांसद SC ST के हैं, लेकिन जब बात हक अधिकार की आती है तो लोग पता नहीं होता कहाँ होता है। लेकिन सबसे बड़ा एक बदलाव हुआ है कि बीजेपी ने कुछ बड़े फैसले किए हैं। अभी नीट में 27% रिजर्वेशन मिला है, 27 मंत्री बनाए गए हैं। तो ओबीसी जो है वो बीजेपी के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। राठौर साहब ओबीसी कैटेगरी से आते हैं। आपकी पार्टी तो अब 27 ओबीसी लोगों को मंत्री बना दी है, तो अब तो आप लोग लीड ले रहे हैं देश भर में। ये बहुत से लोग आंदोलनरत हैं, तो अब इतने दिन से लोग आंदोलनरत हैं, यहाँ बैठे हैं, तो पक्की बात है कहीं ना कहीं अन्याय है। अब अन्याय है तो वो 27 लोगों के हिसाब से न्याय नहीं हो पाएगा। विधायक जी, आपको अंदाजा है, आप पार्टी के हितों से ऊपर उठकर समाज के हितों की बात करते, पूरे देश में बहुत पॉपुलर हैं आप, खासकर SC ST ओबीसी माइनॉरिटी। अरे आपकी कृपा है, ये सवाल आपने एक बार पहले भी हमसे पूछा था। तो शंभू भाई साहब, हम तो इसलिए ये बात बोल सकते हैं कि एक बार किसी ने हमसे सवाल पूछा था, बीजेपी से विधायक, हमने कहा नहीं संविधान से। संविधान ने इस देश को अधिकार लोगों को दे रखा है, प्रत्येक लोगों को, आपको भी मुझको भी, कि मैं अपना दल बना लूं, उस दल से लोगों को टिकट दे दूं, लोगों को चुनाव लड़ा दूं। तो मैं संविधान का विधायक हूं, इसलिए संविधान की बात करता हूं। विधायक जी, ये लोग आते हैं, मुखिया, पंच, सरपंच, काउंसलर के बन जाने के बाद अपना रास्ता बदल जाते हैं, संविधान की बात नहीं करते हैं। आपको कहाँ से इतनी ताकत मिलती है? सीट गंवाने का डर नहीं लगता? पॉलिटिकल करियर बर्बाद होने का डर नहीं लगता है? हम लोग हाशिए के उस पार जीने वाले लोग हैं। एज में एक हाशिया होता है ना, हाशिए के उस पार जीने वाले लोग हैं। मेरे पास खोने का कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं। लेकिन आपके अपने लोगों पर भरोसा है? जी बिल्कुल बिल्कुल, ये लड़ना चाहिए, लड़ना चाहिए। और इसलिए लड़ता हूँ कि मैं जानता हूँ कि मैं नहीं लड़ूंगा तो फिर दूसरे लोग भी नहीं लड़ेंगे। और कोई लड़ चुका है तभी तो मैं बोल रहा हूँ। हमसे पूर्व भी बहुत से लोग लड़ चुके हैं, तभी तो मैं आज बोलने की हैसियत रखे हूँ। वो ना बोले होते, वो ना लड़े होते तो आज मैं भी बोलने की हैसियत में नहीं होता। विधायक जी, लग रहा है समाज बहुत बदला है। SC ST ओबीसी माइनॉरिटी की यूनिटी बन रही है, शैक्षणिक रूप से, सामाजिक रूप से। लोगों को लग रहा है कि हमारा कौन अपना है कौन पराया पहचानने लगे हैं। ऐसा लगता है, महसूस होता है, या अभी भी लगता है कि जो लड़ाई आप लड़ रहे हैं उसमें हार हो सकती है? शंभू भाई साहब, हार जीत की तो मैं नहीं बात कर सकता, लेकिन ये भेद तब तक नहीं मिटेगा जब तक हम लोग महसूस नहीं करेंगे हम हैं क्या। ये जो अपमानित लोग हैं, जो शोषित लोग हैं, जो जिनका अधिकार लूटा गया है, वो एकजुट नहीं हो पाते हैं और उन्हीं के अंदर तोड़ कर के लोग हम पे राज करते हैं। तो मैं तो यही चाहूँगा, जो लोग अपमानित हैं, शोषित हैं, जिनका अधिकार छीना गया, उनको एक प्लेटफॉर्म पे आना चाहिए। देखिए, मैं फिर कह रहा हूँ, इस देश में राजनीति की जड़ें भी बहुत गहरी हैं, डेमोक्रेसी की भी जड़ें गहरी है और सामाजिक आंदोलन की भी जड़ें गहरी है। MP MLA विधायक मुख्यमंत्री बनने के बाद भी लोग काम करते हैं। राठौर साहब, एक आखिरी सवाल कि यूपी में 2022 में चुनाव भी है, आप सत्ताधारी दल में भी है, उसके बाद भी सामाजिक आंदोलन चलाते हैं। बहुत लोग समझाने आते होंगे कि क्या कर रहे हैं आप, अपना सोचिए। उनको क्या जवाब देंगे वैसे लोग जो MP MLA बन जाते हैं, मंत्री बने हुए? मेरे कई दोस्त हैं दिल्ली में, मंत्री हैं, कहते हैं मैं सिर्फ सिग्नेचर करता हूँ। इन लोगों को क्या कहेंगे? कहाँ से हिम्मत लाए लोग? कैसे लड़ाई आगे बढ़ेगी? क्योंकि बहुत सारा सेक्रीफाइस है फूले पेरियार अम्बेडकर का। वो धोखे में जी रहे हैं, स्वयं धोखे में हैं। उनको लगता है जो आज हमारे साथ है ये हमेशा लंबे अरसे तक रहेगा, नहीं रह जाएगा। आप किसी पद पर रह के रुपये कमाने के मकसद से या किसी प्रतिष्ठा को कमाने के मकसद से आप लंबे अरसे तक बातों को बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन जब सम्मान ही नहीं रहेगा, समाज ही नहीं मजबूत होगा तो फिर प्रतिष्ठा और पैसा कहाँ रह जाएगा। तो बागी कहेंगे लोग, बागी कह रहे हैं लोग आपको? तो यदि सच बोलना बगावत है तो मैं स्वीकार करता हूँ इस बात को।
तो देखिए SC ST OBC माइनॉरिटी की राजनीति कितनी मजबूत हुई है। लोग पार्टी से ऊपर उठकर अपने समाज के हित की बात कर रहे हैं। कभी सपना देखा था फूले पेरियार अम्बेडकर ने कि ऐसे लोग एक दिन राजनीति में आएंगे, और वो समय आ रहा है। राठौर जी जैसे ऐसे लोग हैं जो अपने हितों से ऊपर समाज का हित रखते हैं। मैं तो कहूँगा कि डॉक्टर अम्बेडकर ने कानून मंत्री के तौर पर इस्तीफा दिया था क्योंकि OBC कमीशन का गठन नहीं हुआ था। विधायक बनने के बाद लगातार समाज की बात करना और जिस तरह के खतरे विधायक उठा रहे हैं, मुझे लगता है इस देश के बहुजन समाज को ऐसे नेताओं की जरूरत है। आप लोग की क्या प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया सर, हमें धन्यवाद। कैमरा आशीष के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, लखनऊ। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।